हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट यूनिट लेकर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी सब्जेक्टिव पोर्शन को। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पूरे सिलेबस के अनुसार जो एग्ज़ाम की पैटर्न है उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले सब्जेक्टिव देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव को। ओके। यूनिट एंड ब्रायोफाइट यानी आर्चिगोनेट क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना है और ब्रायोफाइट के बारे में हमको जानना है। अगर सिलेबस की बात करें तो ये पूरी सिलेबस है आपका कि यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनेट यानी आर्चिगोनेट का क्या फीचर होता है। और ब्रायोफाइट की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन टू द लैंड हैबिटेट यानी लैंड हैबिटेट को ब्रायोफाइट कैसे अडॉप्ट किए, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और कह रहा है कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे निर्माण हुआ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो क्लासिफिकेशन, जो कि फैमिली तक आपको मतलब जानना है। और मॉर्फोलॉजी उसके बाह्य आकृति के बारे में, एनाटॉमी अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, और रिप्रोडक्शन के बारे में किन किन स्पीसीज का, तो रिसिया का, मार्केंसिया का, एंथोसिरास का और स्फेग्नम का, इन चारों स्पीसीज का आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन देखना है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भी पूरी डेवलपमेंटल डिटेल नॉट इंक्लूड, इसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुआ ये सारी चीजें नहीं करना है। और लास्ट में एक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट, ये सभी को लिखना है। तो बच्चों देखते हैं आर्चिगोनेट क्या होता है। तो आर्चिगोनेट के डिफिनेशन क्या है कि आर्चिगोनेट आर द ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स, या उस प्रिमिटिव प्लांट्स का ग्रुप है विच बियर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एन आर्चिगोनियम, यानी जिन प्लांट्स में आर्चिगोनियम एक्ट करता है क्या, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में, उस ग्रुप को हम आर्चिगोनेट कहते हैं। आर्चिगोनियम कैसे होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑप्टेन फ्लास्क शेप, मतलब फ्लास्क शेप्ड होता है। एक प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, इसमें एक का प्रोडक्शन होता है। ऑकरिंग इन मॉसेज, लिवरवर्ट, फर्न एंड मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी सभी आपका लिवर मॉसेज में, लिवरवर्ट में, फर्न में और जिम्नोस्पर्म में, सारे ग्रुप में आर्चिगोनिएट पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जो टर्म है, टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था तो आइवान निकोलिविच गोराहांकिन ने इसका सबसे पहले आर्चिगोनिएट का क्या किया था, टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट की बात करें कि आर्चिगोनियम क्या होता है, किसके नाम पे रखा गया, तो द नेम ऑफ दिस ग्रुप हैज बीन डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोन एज आर्चिगोनियम, यानी आर्चिगोनियम के नाम पे ही इस ग्रुप का नाम आर्चिगोनिएट यानी आर्चिगोनिएट रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल फीचर की बात कर लें, कुछ यूनिक फीचर की। तो आपका आर्चिगोनिएट का जो यूनिक फीचर होते हैं कुछ ऐसे दिए गए हैं। पहला है आपका कि इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड फॉसिल प्लांट्स, यानी यह जो लिविंग प्लांट इसमें प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलते हैं उसमें, और जो फॉसिल प्लांट यानी इनकी अवशेषें जो प्लांट में मिलती हैं ते में, उसमें रिसर्च में पाया गया कि इसमें भी आर्चिगोनिएट पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनियम, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह आर्चिगोनियम कहलाता है, जो कि सभी मेंबर में प्रेजेंट होता है इस ग्रुप के। नेक्स्ट दूसरा है कि द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन कॉल्ड एंथोरिडियम इन ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप के सभी मेंबर में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है। नेक्स्ट की बात करें तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है हेट्रोमॉर्फिक होता है। ये आगे डिस्कस करेंगे कि हेट्रोमॉर्फिक क्या होता है इस, ठीक है।
तो जो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्चिगोनियम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, यानी यह पूरी पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्चिगोनियम है वह पूरी पार्ट दो भागों में मिलकर बना होता है। पहला होता है यह वेंटर पार्ट और इसको कहते हैं हम नेक पार्ट, नेक कैनाल पार्ट, ठीक है। यानी यह जो पार्ट होता है यह स्वैलिन होता है, इसमें दो सेल में डिवाइड होते हैं। पहला जो ओवल शेप होगा यानी लार्जर सेल होगा वो एक कहलाता है, और थोड़ा सा ये क्या होता है इलांगेटेड सेल होगा वो वेंटर कैनाल सेल कहलाते हैं। बाकी इसमें जो सेल होते हैं उनको हम नेक कैनाल सेल करते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको हम नेक कहते हैं। और इसमें दो या चार सेल जो होते हैं अपर साइड में इसको कवर किया होता है नेक कैनाल को, जो कि इसको प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, इस पार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और जो आर्चिगोनियट होता है वह स्टाल्क से क्या होता है जुड़ा होता है आपका थैलस से, ठीक। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्चिगोनियम, और यही आपका डिस्क्रिप्शन में है कि मतलब इट इज ए फ्लैश शेप्ड आर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, यानी दो भाग से बना होता है। इसमें आपका क्या है एक बेसिक स्वालेन फर्टाइल पार्ट होंगे, जो बीच वाला भाग होता है यह क्या होता है स्वालेन होगा और ये फर्टाइल पाता है, जबकि यह स्टेराइल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बेसिक स्वालेन फर्टाइल पार्ट नोन एज वेंटर दैट इंक्लूड टू अनइक्वल लार्ज अनइक्वल सेल, ठीक है, दो सेल में बढ़ जाता है, जिसमें लार्ज सेल फर्टाइल होता है जो एक कहलाता है, और स्मॉलर सेल इलांगेटेड स्टेराइल सेल होता है जो कि वेंटर कैनाल सेल। स्टेराइल और फर्टाइल क्या होता है कि फर्टाइल जो वो सेल होते हैं जो कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, और जो स्टेराइल सेल होते हैं दे आर नॉट कैपेबल टू द इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरी पॉइंट की द अपर सेल इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट आर नोन एज नेक, उसको नेक कहते हैं, दैट यूजुअली कंटेन ए रो ऑफ 4 to 6 सेल नोन एज नेक कैनाल सेल, यानी अपर पार्ट को हम नेक कैनाल सेल कहते हैं। स्ट्राइल वॉल फॉर्म वन और मोर लेयर सेल intend to cover the neck and venter protect the whole structure, यानी सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द आर्चिगोनेट में बी स्टाल्क जो कि सेसाइल होता है, इट इज द टिप इज यूजुअली कवर विद द 4 स्पेशल सेल, जिसको कवर सेल हमने पहले बताया कि जो यह टिप होती है यह कवर सेल से क्या होती है कवर्ड होती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो कि आपका क्या होता है एंथ्रेडियम होता है। एंथ्रेडियम भी स्टाल्क से थैलस से जुड़ा होता है, और यह एक सिंगल लेयर कवर होता है जिसको जैकेट कहते हैं। ये भी स्टेराइल होता है, स्टेराइल सेल का बना होता है, इसको एंथ्रेडियम वॉल भी कहा जाता है। और जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका एंड्रोसिस्ट कहलाता है, इसी में से स्पर्म मदर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। मैच्योर एंथ्रेडियम की बात कर लें तो it is a stalk club shaped structure consist of spermatogenous tissue that develop into a several cubic sperm mother cell, यानी यह क्लब शेप्ड होते हैं और स्पोजिनस टिश्यू का बना होता है जो कि बाद में बहुत सारे क्यूबिक स्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो दिस सेल प्रोड्यूस सिंगल स्लाइटली ट्विस्टेड स्पर्म, यह स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मे बी बाईफ्लैलेट, यानी इसमें फ्लैजिला कैसे होंगे बाईफ्लैजिलेट होंगे या मल्टीफ्लैजिलेट होना है। अगर देखा जाए नॉर्मली तो क्या होता है ऐसे फ्लैजिला होंगे कामा शेप्ड होंगे, और यह इसमें यह आपका स्पर्म है और यह आपका फ्लैजिला है, बाईफ्लैजिलेट ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है कि आफ्टर बीइंग द रिलीज from the antheridium they swim in water and attract to the open channel of archegonial neck, यानी यह जब अपने क्या स्पोर मदर सेल वहाँ से निकलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से, तो वह पानी की सहायता से यानी जल की सहायता से वो क्या करेंगे स्विम करके
अट्रैक्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे जहाँ पे ओपन चैनल होगा, यानी आर्चिगोनियल का जो पार्ट होगा, ऊपर वाला भाग कवर पार्ट, वो जब ओपन हो जाएगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। तो इस फेनामेनन को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल, और बाद में फर्टिलाइज करते हैं किसको, एग सेल को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें टॉपिक की, तो आपका था कि लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस तरह के आर्चिगोनियट में लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो देखते हैं, देयर इज ए रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन द गैमिट प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर गैमिटोफाइट एंड द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर स्पोरोफाइट, यानी एक रेगुलर पैटर्न अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में, अल्टरनेट करके बार बार। गैमिटोफाइट से फिर आपका गैमिट का प्रोड्यूशन होता है, गैमिट के प्रोडक्शन के बाद से जो दोनों गैमिट फर्टिलाइज करके आपका स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर चलता रहता है। दूसरी बात करें, दूसरी पॉइंट जो पॉइंट है कि द मेल गैमिट आर एंथ्रोजोइड्स स्विम इन वाटर सर्चिंग फॉर द फीमेल गैमिट, यानी जो मेल गैमिट होते हैं एंथ्रोजोइड्स, वह वाटर में स्विम करके फीमेल गैमिट को सर्च करते रहते हैं। वेयर दे आर नॉन मोटाइल, जबकि जो एक सेल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह नॉन मोटाइल होता है, एंड बॉर्न स्लाइडली इन द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम, और जो आर्चिगोनियम होता है उसके कहाँ पे, वेंटर में इसकी मतलब बॉर्न होती है, उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एट मैच्योरिटी ऑफ आर्चिगोनियम एंड शॉर्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी शॉर्टली, ठीक है, एट मैच्योरिटी ऑफ आर्चिगोनियम एंड शॉर्टली बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले और मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल डिजेनरेटेड, यानी जो भी नेक कैनाल सेल, जैसे आपने ऐसे देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो इसमें जो सेल थे ये नेक कैनाल सेल के और वेंटर कैनाल, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे, यूजुअली डिजेनरेट एंड टॉप टू डाउनवर्ड forming a mucilaginous mass which imbibe water and swell causing सेपरेशन ऑफ कवर सेल, यानी स्वेल होके फूल के क्या करेगा, ऊपर के जो भाग होगा उसको ओपन कर देगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो फ्रॉम वन अनदर बाय द ब्रेकिंग द मिडिल लैमिना ऑफ द सेल, यानी जो मिडिल लैमिना होता है उसको ब्रेक करके, ठीक है। थस नैरो पासेज इज फॉर्म्ड, और बीच में एक नैरो आपका रास्ता बन जाता है ऐसे, फ्रॉम अपेक्स टू द आर्चिगोनियम टू द एग, यानी ये देखिए ये है ना पार्ट, जैसे ये क्या है, जो भी वेंटर कैन सेल होंगे या आपका जो ही आप ये क्या होंगे, धीरे धीरे डिजेनरेट होंगे, यानी ये सारे सेल डिजेनरेट होंगे और ये म्यूसिलेज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो ही म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण स्टाल के द्वारा ये क्या करेगा, पानी को, जल को, वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद से यहीं से जो मेल गैमिट होता है, यानी आपका एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे आके बीच में रास्ता बन जाएगा, तो यहाँ पे एक को आके फर्टिलाइज करते हैं। तो वही कह रहा है कि आपका पासेज, नैरो पासेज ए फॉर्म फ्रॉम द एपेक्स टू द आर्चिगोनियम, एक तक एक रास्ता बन जाता है जिसके द्वारा वो आ जाता है। द फ्यूजन बिटवीन द टू गैमिट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी दोनों फ्यूज करके क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। वेयर इट इज न्यूक्लियस कंटेंट डबल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एंथ्रोजोइड्स एंड एग, यानी जो न्यूक्लियस होगा वह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी एक का न्यूक्लियस और एंथ्रोजोइड्स का दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो दोनों का इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। The zygote develop directly by the mitotic division into the sporophyte which are also diploid, ठीक है। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, वो आपका डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा।
नेक्स्ट की बात करें तो फाइनली एंड आफ्टर मियोसिस ए नंबर ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोरोफाइट, और बाद में जो स्पोरोफाइट होगा वहीं से क्या होंगे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होंगे नॉन मोटाइल होंगे, और मियोसिस के बाद ये क्या हो जाएगा हैप्लॉइड कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पोर जर्मिनेट टू द गिव राइज द हैप्लॉइड गैमेट, और हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी फीमेल रिमोट गैमेट और मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ से थैलस का करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि द स्पोर इज इन आर्चिगोनिएट प्लांट में बी ऑफ सिमिलर साइज आर डिफरेंट साइज, ये दोनों तरह के हो सकते हैं, मैक्रो स्पोर हो सकते हैं, मेगा स्पोर भी हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, तो आर्चिगोनिएट में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पाए जाते हैं। अगर बात करें तो इन द फर्स्ट केस प्लांट इज नोन एज होमोस्पोरस, यानी जब दोनों स्पोर क्या हो आर्चिगोनिएट में दोनों जो गैमेट का स्पोर बनेगा मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, यानी अगर दोनों ये क्या है सेम है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, तो इसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। अगर या क्या हो डिफर साइज में हो, यानी मॉर्फोलॉजिकली डिफर हो, यानी एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो उसको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। यानी इन केस ऑफ सेकंड केस ऑफ प्लांट इज नोन है हेट्रोस्पोरस, यानी जिनकी साइज किसी का क्या हो मदर सेल बड़ा हो और जो मेल गैमेट क्या हो मेल स्पोर छोटा हो। माइक्रो स्पोर इसको मेगा स्पोर कहा जाता है, इसको मेगा स्पोर कहा जाता है, इसको माइक्रो स्पोर कहा जाता है। देखिए इनमें क्या होता है हेट्रोस्पोरस टाइप में क्या होता है कि द लार्जर सेल यानी मैक्रो सेल या मेगा स्पोर कहलाता है, गिव राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो मेगा स्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रोड्यूस करता है, और यह जो है आपका माइक्रो स्पोर क्या होते हैं स्मॉलर होंगे जो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर दो पैटर्न ऑफ द लाइफ साइकिल। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल ये दोनों में क्या होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। होमोस्पोरस में देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या होंगे डिप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड से स्पोरेंजिया बनाएंगे, स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया का निर्माण होगा, स्पोरेंजिया के बाद से आपका मियोसिस होगा, और मियोसिस में आपका स्पोर क्या हो जाएंगे हैप्लॉयड हो जाएंगे, हैप्लॉयड से गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, गैमेटोफाइट आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, और यह क्या करेगा कि आर्चिगोनियम एक का फॉर्मेशन करेगा जबकि एंथेरिडियम स्पर्म का, और दोनों आपका गैमेट मिलके क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद से आपका जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट आपका स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ये होता है आपका होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। हेट्रोस्पोरस की बात करें तो जो स्पोरोफाइट होंगे वह आपका क्या करेंगे यहाँ से माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण करेंगे, फिर मियासिस होगी, मियासिस के बाद से आपका माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर का निर्माण होगा। दोनों माइक्रोस्पोर आपका मेल गैमेट कहलाता है, गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट का मेगा स्पोर, और यहाँ से आपका मेल गैमेट आपका क्या हो जाएगा एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण हो जाएगा, फिर एंथेरिडियम आपके स्पर्म का निर्माण करेगा जबकि आर्चिगोनियम एक का दोनों फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइज होने के बाद से आपका जाइगोट का निर्माण करेगा, जाइगोट के बाद से आपका स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। ये आपका हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट की बात करें तो जो आर्चिगोनिएट प्लांट आर कंप्राइज फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, यानी किन किन ग्रुप को कंप्राइज है, यानी देखा जाए कि कॉमन नेम आपका मॉसेज जो कि डिवीजन ब्रायोफाइटा में जो ब्रायोफाइटा है उसको हम मॉसेज कहते हैं। ठीक है, या क्या होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। लीवर वर्ड को हम मार्केंटियोफाइटा कहते हैं, यानी जो मार्केंसिया का ग्रुप होता है उसको हम लीवर वर्ड कहते हैं। हार्ड वर्ड किसको होते हैं एंथ्रोसिरास का जो आपका ग्रुप होता है डिवीजन होता है वो आपको हार्ड वर्ड कहलाता है। दूसरा बात करें कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, यानी इसमें सीड का निर्माण नहीं होता है, वेस्कुलर सिस्टम तो पाया जाता है, जिसमें आपका विस्क फॉर्म साइलोफाइटा को कहा जाता है। क्लोममासिस आपको लाइकोपोडोफाइटा को कहा जाता है। हॉर्सटेल आपका इकोसिस्टम के
ग्रुप को कहा जाता है और फर्न टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और एक और ग्रुप है जो सीड वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इनमें सीड के साथ साथ वेस्कुलर सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। इसमें जो कोनिफर होते हैं पाइन्स, वो पाइनोफाइटा कहलाते हैं। साइकेट्स यानी साइकसडोफाइटा यानी जो साइकस होते हैं। और दूसरी बात है आपका नेक्स्ट है गिंको बाइलोबा। तो गिंको बाइलोबा जो जीनस है उस ग्रुप को आपको जिंकोफाइटा कहा जाता है। जिंकोफाइटा जिनेटम की बात करें तो जिनेटिक कहा जाता है और जिनेटोफाइटा उसको कहा जाता है। इन सभी चारों डिवीजन में क्या होता है, सीड वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इसमें सीड का भी निर्माण होता है और वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि आर्चिगोनियट प्लांट बिलोंग टू द सब किंगडम। किन सब किंगडम से बिलोंग करता है आर्चिगोनियट प्लांट। तो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफाइड किंगडम प्लांटी टू, दो भागों में क्लासिफिकेशन सिस्टम को किंगडम को बांटा गया। पहला है आपका सब किंगडम थैलोफाइटा। थैलोफाइट क्या होता है कि दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी इनको अलग अलग थैलोफाइट इनका क्या होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो रूट स्टेम और लीफ होता है वो पूरी तरह से आपका डिवाइड नहीं होता है। और मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन आर एब्सेंट, जो भी मल्टी सेलुलर आर्गन होंगे वो एब्सेंट होंगे। एक के इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइकोसिट, आपका मिक्सोमाइकोसिटीज, फंजाई, एल्गी और लाइकेन में, इसको हम थैलोफाइट्स के अंदर रखते हैं। दूसरा किंगडम है सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में आपके क्या होता है कि इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, जो कि आपका हार्नवट हो गया, लिवरवट हो गया, मॉसिस हो गया, फर्न हो गया और जिम्नोस्पर्म हो गया, इन सभी में ठीक है ये आपका पाए जाते हैं। आगे है कि द नेम डिराइव फ्रॉम द देयर कैरेक्टर ऑफ nurturing the young embryo during early stage of its development of the tissue of the gametophyte, यानी जो पेरेंटल गेमेटोफाइट होते हैं उसी से आपका क्या होता है डेराइव हुआ है और इसके नाम पे रखा गया है कि एम्ब्रियोफाइटा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एडवांटेज क्या है आपका शुरुआती एम्ब्रियोफाइट का, जो बीइंग एम्ब्रियोफाइट है उसका एडवांटेज क्या है। तो व्हेन द जाइगोट अंडर goes meiosis, only 4 spore can be produced, while the dialing meiosis, which result in the production of multicellular body throughout meiotic division after a opportunity for more cell to divide mitotically to each mitotic डिवीजन रिजल्टिंग इन 4 स्पोर, यानी जो भी स्पोर मदर सेल हैं उसमें पहले तो दो क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, चार टेट्राड कंडीशन में आपका क्या होता है इसका स्पोर का फॉर्मेशन होता है टेट्राड कंडीशन में। टेट्राड कंडीशन कुछ ऐसा होता है और प्रत्येक टेट्राड कंडीशन 4 स्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, 4 स्पोर का जो कि हैप्लाइड होते हैं। ये क्या होता है, ये डिप्लाइड होते हैं, जबकि यहाँ पे सभी हैप्लाइड हो जाते हैं। यही इसमें बताया है कि हेंस मोर स्पोर आर प्रोड्यूस पर जाइगोट, बहुत सारे जाइगोट में क्या होते हैं स्पोर का प्रोडक्शन होता है। एंड मोर स्पोर आर डिस्पर्सल पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के बाद बहुत सारे क्या होते हैं स्पोर डिस्पर्सल होते हैं। एज मोर स्पोर आर प्रोड्यूस a number of newly establishment gametophyte is likely to the rise, यानी जब मोर स्पोर प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे न्यू एस्टेब्लिशमेंट होगा किसका, गैमेटोफाइट का, जैसे हम देख रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म विद द यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट हायर पॉपुलेशन डेंसिटी में रिड्यूस, और जो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट है उनका पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी क्या है हायर है और डेंसिटी भी बढ़ रही है, बढ़ना क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो जा रही है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल प्लांट्स एंड देयर बाई फेवरस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बहुत सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये सभी हमको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करते रहिए। ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मिले
ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राइफाइट की बात करें, ब्राइफाइट क्या जो फीचर है, इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके कमेंट का मतलब सजेशन को आप